विशेष है, जैसा कि आपके लिए बड़े क्वेश्चंस मीन्स है 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को अपन ले रहे हैं। आपने देखा है कि पहले अपने 3D के क्वेश्चंस दिए, उसमें से आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। आप पेपर देखेंगे तब आपको लगेगा कि रियलिटी में मजा आ रहा है। इसीलिए आप अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व करना है क्योंकि ये भी आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और में भी आता है इसके साथ, इसलिए 2 में से अपने को एक करना पड़ता है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोर्ड में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा सोल्व dy अपॉन dx प्लस y cot x बराबर 2 cos x, सोल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स y माइनस x dy। इसको सोल्व करना है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आपका टारगेट क्या होता है? dy अपॉन dx के फॉर्म में चेंज करो। वहां से पता चलेगा आपको कि लीनियर है, होमोजीनियस है, सेपरेटिंग द वेरिएबल है या रिड्यूसिबल है, रिड्यूस करना। तो ये आपके पास कौन सा मेथड है, कैसे पहचानेंगे? आप dy अपॉन dx फॉर्म में चेंज करो। तो ये तो ऑलरेडी चेंज है आपके पास, है ना। तो आपने देखा dy अपॉन dx है, ये y है, ये भी y है और बाकी कांस्टेंट टर्म्स आपके पास हैं या x के टर्म्स हैं। तो आप क्या लिखेंगे? इज ए dy अपॉन dx प्लस py बराबर q फॉर्म। इस फॉर्म में है जो कि क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। 100% आपको आधा नंबर इस बात का मिलेगा। अब आप इसमें कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या तुलना करेंगे तो P बराबर क्या यहाँ पर? cot x है और Q बराबर 2 cos x है। ऐसा लिखना कंपल्सरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसीलिए लिखना कंपल्सरी है। ऐसा कैसा लिखना, ध्यान रखना। सभी बच्चे, स्टूडेंट, गाइड जितने भी हैं, जिनके भी बोर्ड के एग्जाम है 2025 का, वो सभी इस बात का ध्यान रखना, बोर्ड में इस टाइप से लिखना होता है। ये P आ गया। नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब है समाकलन गुणांक। e की पावर p dx बराबर e की पावर cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? कौन बताएगा cot x का इंटीग्रेशन? cot x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर log sin x। आपको पता है e से log कैंसिल होगा तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया? sin x आ गया है। क्या आ गया? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं e की पावर l log x होता है। आप इसको फॉर्मूले से x की पावर l लिखते हैं। तो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर sin x है, इसीलिए sin x आपके पास रह गया। ये आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर। क्लियर? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx प्लस c। अगर यहाँ y है तो यहाँ x के विथ रेस्पेक्ट होता है y तो एज इट इज जैसा कैसा। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है? sin x है बराबर q का मतलब क्या है यहाँ पर? ये 2 cos x। ये 2 cos x आपके पास आ गया और यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर sin x आया तो ये sin x अपन ने यहाँ रख दिया इंटू dx रख दिया प्लस का c। अब देखो यहाँ पर आपके 3 टाइप से सवाल हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक तो sin x बराबर t सपोज करें, एक cos x बराबर t सपोज करें, एक sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है, sin 2x बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तीनों ही करेक्ट आंसर होंगे, गलत कोई सा भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? y इंटू साइन एक्स बराबर इसको लिख दिया sin 2x dx प्लस c, क्योंकि आप जानते हैं sin ax का इंटीग्रेशन माइनस cos ax अपॉन a प्लस c होता है। सो y इंटू साइन एक्स बराबर sin 2x का क्या हो गया? माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस का c। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से अपन क्या
होप ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर बोर्ड में सवाल आता है इस टाइप से करना है, क्योंकि इसमें आपके पास 4 मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, सेपरेटिंग द वेरिएबल और रिड्यूसिबल। इन चारों मेथड में से कोई से भी 2 मेथड आते हैं और 2 में से अपने को एक करना पड़ता है, 100% करना पड़ता है। ये तो नहीं कि नहीं आता हूं, इसीलिए आप इस सवाल को इस टाइप से कंपेयर करके करते हैं, 100% आपको 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आधा नंबर ऐसे कर करके आपके पास पूरे 4 मार्क्स का नंबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसी के अंदर 2 पार्ट है। अब है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या है, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। मैंने अभी क्या कहा था आपको कि पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्म में चेंज करके देखिए, वहां से आइडिया चलेगा कि अपने को इन क्वेश्चंस में क्या करना है। तो आप देखिए, डी एक्स के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर है और डी वाई के साथ ये है, बड़ा टर्म्स ये है, छोटा ये है, इसको नीचे लाना चाहिए। इसका मतलब आप लिखेंगे यहां क्या, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, आंसर कैसे लिखना बोर्ड के अंदर, यहां डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आपको लिखना है। अब क्या, डी एक्स अपॉन डी वाई साफ साफ पता चल रहा है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, बड़ा टर्म्स ऊपर चाहिए अपने को, तो अपने लाया। अब देखो आप क्या लिख सकते हैं इसको, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बात आपके पास आ गई। अब आप देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट है। 2 मेथड है, 2 के अलावा कोई तीसरा मेथड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इज ए डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डेस वाई है, पी डेस एक्स बराबर क्यू डेस फॉर्म है, क्यू डेस फॉर्म। देखो ये क्या था, इज ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई, ये वाई था तो यहां पर भी वाई है, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, इसीलिए अपने को जल्दीबाजी नहीं करना है, सोचिए समझिए फिर लिखना चालू कीजिए। आपको 10 मिनट 5 मिनट इसी बात की दी जाती है बोर्ड में, तो आप इस बातों का ध्यान रखिए। तो कंपेयर है, ये कौन सा फॉर्म आ गया, लीनियर। लीनियर के 2 पार्ट होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस फॉर्म में आपके पास है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, पी डेस बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्यू डेस बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बात आपके पास आ गई। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक बराबर क्या आएगा, ई की पावर पी डेस डी वाई। अब देखो यहां पर एक्स था, यहां पर वाई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर एक्स का टर्म्स है, ई की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, टेन इनवर्स वाई। क्यों, टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव नहीं होता क्या, ई की पावर टेन इनवर्स वाई, या अगर इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक। सो सॉल्यूशन आपके पास क्या गया, क्या है सॉल्यूशन, क्या है y। अब y की जगह देखो इसमें y था, अब यहां पर आएगा x। इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q डेस इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dy। अब यहां पर dy और प्लस का c साथ साथ लगेगा। ऐसा नहीं कि इसको बाद में लगाएंगे, नहीं, पहले साथ साथ लगेगा। यहां पर x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर टेन इनवर्स y और बराबर e की पावर टेन इनवर्स y, ये इंटीग्रेशन फैक्टर लिख दिया अपन ने, क्यू डेस ये रहा इंटू में टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस का c। अब देखो आप, टेन ई की पावर टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव ये रहा, तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे इसके अंदर टेन इनवर्स y बराबर t। तो टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर dt। तो देखो
आपने देखा, इसको तो टी सपोज किया और इसका डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया ना, dy अपॉन ये। इसका मतलब आप यहाँ पर e की पावर टेन इनवर्स y और बराबर इंटीग्रेशन e की पावर t, तो ये बन गया इंटू टी डी टी प्लस का c, ये आपके पास आ गया। अब आप जानते हो t की पावर t डबल फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय क्या नाम है पार्शियल, वो क्या नाम है आपके बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट के अकॉर्डिंग। आइलेट क्या कहता है, इंटीग्रेशन पे आइलेट आई एल ए एल्जेब्रिक फिर टी ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले ये आएगा अकॉर्डिंग टू आइलेट, इसको अपन फर्स्ट और सेकेंड लेकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन करेंगे तो पता क्या आएगा, x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y बराबर, जिसको फर्स्ट लेते हैं बाहर, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इसका मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ये लिख दिया। अब x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y बराबर क्या, टेन इनवर्स y और e की पावर टेन इनवर्स y और माइनस e की पावर टेन इनवर्स y और प्लस का c, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। अब फाइनल आंसर लेके आ रहा हूं, इसमें आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, लिखते हो तो बेटर देन, क्यों ऑप्शन में आ जाता है तो ये नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा अपॉन में जाएगा, तो ये बनेगा क्या 1 प्लस एक गलती यहां पर कर देते हैं बच्चे, कहां पर, यहां। कैसे, आप इसको अपॉन में ले जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ई की पावर माइनस टेन इनवर्स y बनता है, कोई यहां लगा देता है जल्दीबाजी में, जो कि गलत होता है। ये इसका फाइनल आंसर होता है विषय। अगर यहां तक भी छोड़ के आ जाते हैं तो भी आपका कोई मार्क्स नहीं कटता है, लेकिन यह कंपटीशन का युग है, तो वो टीचर के पास जो आंसर की आती है वो आंसर ये मिलता है। इसलिए अपने को ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि बुक का आंसर अपने को मिले, या जो भी आंसर दे रखा वो आंसर लाने की कोशिश करना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन आता है बुक का आंसर लाने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दें। वो कब सोचते हैं नहीं आता है, उस केस में छोड़ना चाहिए, बाकी अदरवाइज आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके 100 में से 100 नंबर आते हैं, इतिहास को बदलते हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए। तो बच्चों आज इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखिएगा, और लिखने के साथ साथ बिल्कुल ऐसा का ऐसा पैटर्न आपको रखते हुए सोल्व करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको और दे रहा हूं, आप इनको करिएगा। दोनों ही मेथड के आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, तो देखिए सभी नोट करेंगे अपने अपनी कॉपी में। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड में 100% आ सकते हैं, रेडी हो जाए सभी बच्चे। लिखिए पहला क्वेश्चन, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखेंगे जो अभी आज पढ़ा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सा है, लीनियर। आपको पहचानना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो रेडी है सभी। पहला क्वेश्चन सभी नोट करेंगे, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर 2x स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है, कोस स्क्वायर एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस y बराबर 10x। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है जो आपको करना है, dy अपॉन डी एक्स प्लस y कोट x, y कोट x क्या जाएगा बराबर 2x प्लस x स्क्वायर कोट x, ये करना है। और साथ के साथ y 0 बराबर 0 ऐसा आपको दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर y भी 0 होता है, इसका मीनिंग ये होता है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। चौथा क्वेश्चन आपको करना है, dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स और प्लस बराबर y log y माइनस log x माइनस का 1 आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, x प्लस x माइनस वाई क्यूब dy अपॉन डी एक्स प्लस y बराबर
0। और लास्ट एक और है, छठा क्वेश्चन, x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का y बराबर 0। तो आप पहले इनको अपनी कॉपी में सोल्व करें। सोल्व करने के बाद आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम पूछें, कमेंट्स बॉक्स में डालें। ये नंबर मैंने आपको दे रखे, इस नंबर पे बात कर सकते हैं। लाइफ आपकी है, जितना फास्ट करेंगे उतना ही फास्ट आपको ये वीडियो मिलेगा और घर बैठ के आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, लाइफ आपकी है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, करिएगा। तो पहले उन क्वेश्चंस को करके इनको करिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा वो क्या नाम है, सेपरेटिंग द वेरिएबल।